बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। बुक 2 के फर्स्ट 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स, और उसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, उसके मेन जो करेक्टर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था और फर्स्ट 2 पैराग्राफ स्टडी किए थे। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करेंगे। एक ही पैराग्राफ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इसमें मिस्टर चिप्स को डॉक्टर मैरी वेल से मुलाकात करते हुए दिखाया गया है। डॉक्टर मैरी वेल उसका फैमिली डॉक्टर है, हर 2 हफ्ते बाद उसका चेकअप करने रेगुलरली आता है उसके पास। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। अब तक हमने सबसे पहली बात ये पढ़ी कि मिस्टर चिप्स हैड बिन लिविंग एट मिसेस विकेट्स सिंस हिज रिटायरमेंट। मैंने आपकी बताया था मिसेस विकेट का क्या घर, तो अंडरस्टूड है, इसलिए हमने हज़फ कर दिया, वो बात ओमिट कर दी यहाँ से कि मिसेस विकेट का नाउन क्या है वहाँ पर मिसेस विकेट के बाद। तो मिसेस विकेट अपने रिटायरमेंट के बाद से लेकर अब तक एक अशरा हो चुका था, 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका था मिसेस विकेट के यहाँ ही रह रहा था। मिसेस विकेट का घर कहाँ था? ब्रुकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने, दरमियान में सिर्फ एक सड़क थी, अपोजिट थे दोनों एक दूसरे के। उसके बाद दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि मिस्टर चिप्स मेजर्ड टाइम, नहीं आएगा यहाँ पर, थोड़ी सॉरी, यहाँ पे आज था वो नहीं आना चाहिए था। मिस्टर चिप्स मेजर्ड टाइम लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी पुराने बहरी जहाज़ के कप्तान की तरह वो वक्त मैयर करता था। टाइम क्या हुआ है, वो कैसे मैयर करता था? ब्रुकफील्ड की बेल्स को सुनकर मैयर करता था। पुराने बहरी जहाज़ के कप्तान क्या करते थे? सिग्नल्स ऑफ पास्ट इस्तेमाल करते थे। दोपहर में, दिन के वक्त सूरज की मूवमेंट को देख के, साए को मैयर करके, और रात के वक्त सितारों की पोजीशन को देखकर। उसके बाद मिस्टर चिप्स को बताया गया कि टाइम के लिहाज से एक और बात बड़ी अहम, वो ये है कि फॉर मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड बेल्स वर फार मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रीनिश टाइम। ग्रीनिश मीन टाइम, ये वहाँ पर GMT का जिक्र हुआ है। तो ग्रीनिश क्या है बेसिकली, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप मैप को कभी गौर से देखें तो उसमें 2 तरह की लाइंस आपको नज़र आएंगी। एक जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टली नज़र आएंगी और एक नज़र आएंगी वर्टिकली। जो हॉरिजॉन्टल्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल है उनको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस ड्रॉ की हैं हवाले के तौर पर। जो सबसे अहम लाइन होती है इसमें दरमियान से जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है मैप को, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, उर्दू में हम ख़त्ते इस्तिवा बोलते हैं उसको। और जो वर्टिकली आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ जो लाइन जा रही है, ये इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये प्राइम मेरिडियन जो है ये एक ऐसे इलाके से, इंग्लैंड से गुजरता है, जिसका नाम है ग्रीनिच। ठीक है जी, इसका नाम क्या है? ग्रीनिच, जिसका जिक्र हुआ नावल के अंदर। इसलिए इसको टाइम के रेफरेंस के तौर पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीनिच मीन टाइम GMT। ठीक, और भी टाइम के रेफरेंसेस हैं, मेजर रेफरेंस ये इस्तेमाल होता है। तो इसमें कभी मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आप टाइम सेट करें तो उसमें GMT+1, GMT-, इस तरह करके आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं। तो इसमें टाइम जोन्स बनाए जा रहे होते हैं। उसमें GMT के जितने ईस्ट में इलाके हैं, ठीक है जी, यहाँ इस एरिया के अंदर, ये सारे के सारे प्लस में होंगे, इनका टाइम आगे होगा, प्लस में होगा, ग्रीनिच से पहले इनमें सूरज पहुँचेगा। और जितने भी यहाँ वेस्ट में होंगे इलाके, उसमें बाद में पहुँचेगा, वो माइनस में सारे जोन्स होंगे। तो ये जनरल सा एक इंट्रोडक्शन था कि ग्रीनिच मीन टाइम से क्या मुराद है। वापस आते हैं, पॉइंट ये था हमारे पास कि फॉर मिस्टर चिप्स Brookfield bells were far more important than Greenwich Mean Time. He used to read a page of a detective novel every night before going to bed. हर रात सोने से पहले नावल लेके लेटता था, लेकिन एक पेज ही पढ़ते साथ ही उसको नींद आ जाती थी। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मैरी वेल है, ये डॉक्टर साहब राइट साइड पे स्क्रीन के जो आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी उम्र क्या थी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन कम उम्र थे मिस्टर चिप्स से। वैसे बेसिकली यहाँ पर भी अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि कम उम्र थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये तस्वीरें बनाई हैं, वैसे भी इमेजिनरी है, कोई नहीं जानता कि वो कैसे नज़र आते, कोई होलिया कभी बताया नहीं गया उसका। और लेफ़्ट साइड पे जो है वो मिस्टर चिप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा, अब देखें इसमें क्या है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा यहाँ पे कि आपके स्क्रीन जो सामने 2 पेजेस मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। एक इंग्लिश लैंग्वेज इनसाइड, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज क्लब है।
इंग्लिश लैंग्वेज इनसाइड जो है ना, ये मैं खुद ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, जबकि जो इंग्लिश लैंग्वेज क्लब है ये मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये इंग्लिश सीखने के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। इन पेजेस को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा फेसबुक पे जाके। ओके, लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ ऑफ टुडे। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स। अब देखिए बड़ी खूबसूरती से नावल बिल्ड किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। पहले दो पैराग्राफ्स में भी हमने सेम स्टार्ट देखा था। उसने कहा था अगर आप बूढ़े हो रहे हों, बीमार ना हों, तो आपकी ये फीलिंग्स होती हैं। क्या फीलिंग्स होती हैं? वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से, सुस्त रवि से गुजरता है। दूसरी बात यह कि आपको आग के पास बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करना बड़ा अच्छा लगता है। और चिप्स के साथ ऐसे ही था। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, वो ज़रूर बूढ़ा हो रहा था, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन बिलाशुबा बीमार नहीं था। इंडीड, यकीनन। एज डॉक्टर मैरी वेल सेड, डॉक्टर मैरी वेल का जिक्र आ रहा है आपके सामने यहाँ पे। ये डॉक्टर राइट साइड पे मौजूद है। ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि ही वॉज नॉट इल, देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, उसके साथ कोई मसला नहीं था। माई डियर फेलो, अब ये आपको इन्वर्टेड कॉमर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए नई चीज़ नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपने कई बार पढ़े, किसी की बात को कोट करने के लिए हम ये इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। माई डियर फेलो, ये डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं, मेरे प्यारे दोस्त। यू आर फिटर देन आई एम, तुम मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद हो। मैरी वेल वुड से, मैरी वेल कहा करता था। मैरी वेल कौन था? डॉक्टर। मैरी वेल वुड से, मैरी वेल कहा करता था। सिपिंग, आहिस्ता आहिस्ता कोई मशरूब पीना। अ ग्लास ऑफ शेरी, शेरी एक शराब है। और जानते हैं आप यूरोप के इलाके में आमतौर पर शराब जो है ना वो आम पी जाती है और प्रोहिबिटेड नहीं है इस तरीके से। तो शेरी की एक सिप लेते हुए, चुस्की लेते हुए वो कहता कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद हो। अच्छा, ये बात वो कब करता था? व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्थ नाइट और सो, जब वो तकरीबन 2 हफ्ते बाद मिस्टर चिप्स को देखने आता था, उनका चेकअप करने आता था। फोर्थ नाइट, इसको याद रखने के लिए आप देखें 14 नाइट, उससे फोर्थ नाइट, 14 नाइट के बाद 15वां दिन होता है, तो 2 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। तो 2 हफ्ते बाद उसको देखने आता था। और ये फोर्थ नाइट भी लफ्ज़ आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। चैप्टर 15 याद करें फर्स्ट ईयर में, उसमें द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स आपने पढ़ा था, उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। इट वॉज नॉट लॉन्ग अगो, अबाउट फोर्थ नाइट आफ्टर क्रिसमस, जब उसने ख्वाब देखा, जेरोम ने, राइटर जो उसका था। तो फोर्थ नाइट आपके लिए अजनबी लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, याद करें, आपने चैप्टर 15 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ये। यू आर पास्ट द एज, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पास्ट है या तो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है आमतौर पे, माजी, ठीक है। ही रिमेंबर्स हिज पास्ट फ्रीक्वेंटली, वो अपने माजी को अक्सर याद करता है। या फिर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करता है, पास्ट मेमोरीज, माजी की यादें। यहाँ पर ये प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पास्ट द एज प्रेपोजिशन है ये। यू आर पास्ट द एज, तुम उस एज से दूसरी तरफ पहुंच चुके हो, उससे आगे निकल चुके हो। यू आर अक्रॉस, अक्रॉस का सिनोनिम समझ लें। यू आर अक्रॉस द एज, तुम उस एज से पार हो, गुजर चुके हो उससे। अक्रॉस द एज, उस एज के पार हो। व्हेन पीपल गेट दोज हॉरिबल डिजीजेस, जब लोगों को खौफनाक किस्म की बीमारियां लगती हैं, क्योंकि जब बूढ़े हो रहे होते हैं ज़्यादातर वो बीमार होते हैं। तो वो कहता है कि तुम तो इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो कि तुम अगर बीमार होना होता तुमने तो अब तक हो चुके होते। अब तक अगर नहीं हुए तो इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजारोगे और एक तबाही मौत मरोगे। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, तुम उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हो, हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, नेचुरल तबाही मौत, कुदरती मौत, कोई हादसाती मौत नहीं, कोई कार्डियक अरेस्ट वगैरह नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपनी जब एज उसकी पूरी होगी, जो तकदीर में लिखी हुई है, तो उसके बाद वो खामोशी से जहान फ़ानी से कूच कर जाएगा। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल, तो ये अजराह मजाक उससे बात करता है कि ये तबाही मौत भी तुम तब मरोगे, इफ़ यू डाई एट ऑल, अगर तुम मरते हो तो। पहली बात तो ये कि तुम्हारी सेहत देख के लगता है कि तुमने मरना ही नहीं है। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज, तुम इतने गैर मामूली किस्म के शख्स हो कि कभी किसी ने ना देखा होगा ऐसा शख्स, इतनी तुम्हारी अच्छी सेहत है। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड और व्हेन ईस्ट विंड्स रोल्ड ओवर द फेनलैंड्स, लेकिन जब वे चिप्स हैड अ कोल्ड, जब उसको नज़ला होता, कुछ ज़ुकाम वगैरह होता, और व्हेन ईस्ट विंड्स रोल्ड, या जब मशरक़ से हवाएं
उस तरफ आती, रोड धाड़ती हुई, गरजती हुई, बादल भी साथ लाती। ओवर द फेनलैंड्स, फेनलैंड जो है ना मशरकी इंग्लैंड में एक इलाका है, और वैसे दलदली इलाके को बोलते हैं जनरली। तो ये देखें बड़े खूबसूरत तरीके से अगेन सच और झूठ को मिक्स किया जा रहा है। फेनलैंड वाकई इलाका है इंग्लैंड में, यानी कि एक एरिया सा है, और उस एरिया में ब्रुकफील्ड को सिचुएटेड दिखाया गया है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रुकफील्ड नामी स्कूल इमेजिनरी है, चिप्स इमेजिनरी है, उसकी ज़िंदगी के हालात इमेजिनरी हैं, फ़र्ज़ी हैं। तो वो कहता है कि जब उसको नज़ला होता या मशरक़ से जब हवाएं आती तो दलदली इलाकों में से गुजरती हुई, तो फिर क्या होता है, मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट्स असाइड। तो मैरीवेल क्या करता, मिसेस विकेट को एक तरफ ले जाता, इन द लॉबी कॉरिडोर को बोलते हैं जिसके दोनों तरफ रूम्स हों, एंड विस्पर, और सरगोशी करते हुए क्या कहता है, लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करते रहना, यू नो, जानती हो आप, हिज चेस्ट, उसका सीना, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, उसके दिल पर बोझ पड़ता है। इससे मुराद ये है कि उसकी चेस्ट में प्रॉब्लम था। ही वॉज अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, वो बाद में जाके बताया जाएगा, ये सांस की एक बीमारी थी, डिजीज़ थी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी, निज़ाम तनफ़ुस की। तो बात यहाँ पर ये हो रही थी कि जब मशरक़ से हवाएं आती तो उसको नज़ला हो जाता, उसके सांस की नाली में मसला हो जाता, सांस लेने में दुश्वारी होती, इसकी वजह से उसके दिल पर भी बोझ पड़ता था। तो ये मशरक़ी हवाओं का क्या अमल दखल है? मोस्ट प्रॉबली, अब देखें नक्शे पर अगेन देखें, कभी नक्शा अगर आप गौर से देखें, जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि नक्शा कभी न कभी स्टडी करते रहा करें कि कौन सा कंट्री जो है ना वो कहाँ पे है। और समटाइम कंट्रीज़ जो है ना वो डिज़ोल्व होते रहते हैं, उसमें कब्ज़ा होता रहता है, छोटे मोटे, आजकल वैसे फ्रीक्वेंटली नहीं होता ये काम, लेकिन समटाइम्स हो जाता है, या नए कंट्रीज़ वजूद में आते रहते हैं, तो नक्शा देखते रहना चाहिए। इंग्लैंड से मशरक़ में देखें अगर तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हार्श और फ्रिजिड किस्म के एनवायरनमेंट है, वहाँ पर सर्द हवाएं वहाँ से आ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती थी बूढ़े लोगों के लिए। बूढ़े लोगों के लिए क्यों, इसकी वजाहत मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। वो वजाहत क्या थी? वो ये थी कि बूढ़े शख्स जो है ना उनके थर्मोजेनेसिस में प्रॉब्लम होता है, उनकी एनर्जी आमतौर पर बाकी जवानों से कम होती है। तो मैरीवेल मशवरा देता है मिसेस विकेट को कि लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करते रहना, हिज चेस्ट, उसकी छाती, उसका सीना, उसके दिल पर बोझ डाल रहा है। स्ट्रेन का मतलब होता है बोझ, प्रेशर। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, उसके साथ कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। ओनली एनोडोमिनाई, एनोडोमिनाई देखें, गौर करें, एनोडोमिनाई AD इसको लिखा जाता है आम तौर पर। जिस तरह उर्दू में जब ईयर लिखे ना 2020, आगे हमजा डाल देते हैं, छोटा सा एन होता है, वो ईसवी। तो इंग्लिश में जब लिखते हैं 2020 AD आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। AD स्टैंड्स फॉर एनोडोमिनाई। कुछ लोग इसको गलत इसकी वजाहत करते हैं कि ये AD आफ्टर डेथ है, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये एनोडोमिनाई है। एनोडोमिनाई का मतलब इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। लॉर्ड कौन, किस आका की बात हो रही? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए इतने साल हो गए हैं, 2020। तो AD एनोडोमिनाई लेटिन वर्ड है, बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल। अच्छा, एनोडोमिनाई का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है बुढ़ापा। इसके साथ कोई ज़्यादा मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये कि बुढ़ापा है काफ़ी ज़्यादा। बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड। लेकिन सबसे ज़्यादा जानलेवा, फैटल जानलेवा कंप्लेंट, शिकायत शिकवा ऑफ ऑल, तमाम शिकायत शिकवों से ज़्यादा ये जानलेवा शिकवा है इन द एंड। आखिरकार बुढ़ापा जो है ज़ात खुद एक बीमारी बन जाता है और एक इंसान को ले डूबता है। तो एनोडोमिनाई की बात कर रहे थे, यहाँ पर बुढ़ापा फिर कैसे हो गया? बात ईयर्स की हो रही है ना। तो एनोडोमिनाई मतलब इफ़ समबडी इज़ एडवांसिंग इन एनोडोमिनाई इन द ईयर्स, साल गुजरते चले जा रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, तो इसका मतलब फिर क्या है कि एनोडोमिनाई को बुढ़ापे के तौर पर मुहावरतन इस्तेमाल बजा तौर पर किया जा सकता है। जो सिनोनिम्स आए हैं उनको देख लेते हैं। सिप मैंने शुरू में आपको क्या बताया था, आहिस्ता आहिस्ता कोई मशरूब पीना, ड्रिंक स्लोली, ड्रिंक, टेस्ट, सैम्पल, सप। डेटेड का मतलब ये यहाँ पर लिखा हुआ है ज़रा पुराना हो चुका है, इसका इस्तेमाल जो है। हॉरिबल डिजीज़ की बात हुई थी, तो हॉरिबल के लिए ड्रेडफुल, हॉरिफाइंग, हॉरिफिक, हॉरेंडस, फ्राइटफुल, फियरफुल एंड सो ऑन। रिमार्केबल, यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, हमने पढ़ा ना, उसमें थोड़ी सी मज़ीद बात। रिमार्केबल ओल्ड बॉय, ये भी ज़रा इसको भी गौर से देखें
कि ओल्ड भी और बॉय भी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये कैसे हो गई। ओल्ड बॉय से मुराद ये है कि उम्र में तो बूढ़ा है, लेकिन मिजाजन और तबीयत और मिजाज के लिहाज से वो अभी भी नौजवान है। उसके पास बैठ के कभी कोई बंदा बोर नहीं होता, सबको एंटरटेन करता है और सबको इंजॉय करवाता है। रिमार्केबल ओल्ड बॉय हमने पढ़ा, तो रिमार्केबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली किस्म के आदमी हो तुम। एक्सेप्शनल, अमेजिंग, अस्टॉनिशिंग, अस्टाउंडिंग, मार्वलस, वंडरफुल, सेंसेशनल एंड सो ऑन। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये वर्ड जो हमारे पास था ये था रोड। ईस्ट विंड्स की जब बात हुई थी, ईस्ट विंड्स रोड, तो उसकी बात हुई थी बूम, रंबल, क्रश, रोल, थंडर एटसेट्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है लॉबी। टेक अ साइड इन द लॉबी, मिसेस विकेट को एक तरफ ले जाकर उसको मशवरा क्या देता था। अच्छा, एंट्रेंस हॉल, हॉलवे, हॉल, एंट्रेंस, वेस्टिब्यूल, ये आपने लॉबी की तरह लफ्ज़ जो है ना आपने बटन में पढ़ा था। वहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ था, हॉलवे। ये देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, याद होगा आपको, ये हॉलवे लिखा हुआ है, ये वही चीज़ है। फैटल कंप्लेंट की बात हुई, जानलेवा। डेडली, लीथल, मॉर्टल, कॉजिंग डेथ, डेथ डीलिंग, किलिंग, फाइनल, टर्मिनल एंड सो ऑन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, छोटा सा मुख्तसर सा लेक्चर। अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ भी शामिल करता तो लेक्चर बहुत ज़्यादा तवील हो जाता। ठीक है जी। तो क्योंकि नेक्स्ट जो पैराग्राफ आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गिश है, ज़रा इससे डबल है जो हमने आज पढ़ा है, तो उसको मुकम्मल पैराग्राफ को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अगेन कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ लिया करें। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, फेसबुक पे जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके जो है ना वो आप डेफिनेटली, ये वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे ही चल रही है, यहाँ पे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो अगेन मैं रिमाइंड करवा दूँ, डिस्क्रिप्शन को देख लिया करें, वहाँ पर जो क्वेश्चंस इसमें कवर हो चुके हैं आज के लेक्चर में उनको मैं स्टेट कर दूँगा और वो आप नोट कर लीजिएगा। आखिरी जो हमारा लेक्चर होगा चैप्टर के बाद, उसमें सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपके सामने आंसर समेत बता दूँगा। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।